हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो है पेडालॉजी ऑफ कॉमर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी वो आपको यूनिट वाइज बताऊँगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद हम सारे पीवाईक्यू करेंगे और पीवाईक्यू में साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, जिनके चांसेस हैं कि वो 2024 में भी रिपीट होंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इंफॉर्मेटिव रहे। वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं, ठीक है। जब आपके एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं आपके साथ सारे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डेफिनेटली शेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम पर ना हेल्प हो जाती है कि अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन पता होते हैं। क्योंकि वेरी शॉर्ट मैं आपके साथ ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के शेयर कर चुकी हूँ और वेरी शॉर्ट तो आप डेफिनेटली कीजिएगा, वेरी शॉर्ट बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप अपनी कॉन्सेप्ट में, अपनी लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हो, लेकिन वेरी शॉर्ट में पूरे नंबर कटते हैं, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद लॉन्ग प्रिपेयर करना। और कुछ ना, हर पेडालॉजी सब्जेक्ट के जो है कॉमन टॉपिक है जो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊं ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सकें। तो चलिए पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में टॉपिक देखिए इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स टीचिंग। तो आपको ना इसी का ही टॉपिक जो है कवर करना है। लाइक जैसे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट, इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाला भी आता है, एक या दो बार ही पूछा गया है, आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड की जगह थर्ड पढ़ना है आपको, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स टीचिंग, ठीक है। कॉमर्स टीचिंग के नाम से आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं होना, आगे मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लूम टेक्सोनॉमी का, जो हर पेडालॉजी सब्जेक्ट में पूछा गया है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स एजुकेशन एट हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट लेवल, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट सेकंड देखिए, मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ कॉमर्स टीचिंग। तो जिस यूनिट का जो नाम है वही टॉपिक कवर करना है। लाइक जैसे वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, लेक्चर, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, हॉरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक्सेट्रा। ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये मेथड्स जो है अलग से भी पूछ लिए जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को एक्सप्लेन कीजिए या डिस्कशन मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। प्रोजेक्ट मेथड भी आ जाता है, हॉरिस्टिक मेथड्स भी आ जाता है, तो इट मीन्स कि आपको सारे मेथड पढ़ने हैं। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग। तो टेक्निक्स भी सारी कवर करनी है। उसके बाद है अप्रोचेस ऑफ बुक कीपिंग टीचिंग। तो अप्रोचेस ऑफ बुक कीपिंग टीचिंग जो है ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक। प्लान ऑफ कमर्शियल प्रैक्टिस टीचिंग, ये भी आपका शॉर्ट में आता है, ठीक। माइक्रो टीचिंग कॉमन टॉपिक है हर पेडालॉजी सब्जेक्ट का। मैं ट्राई करूंगी कि माइक्रो टीचिंग, इवेल्युएशन, टेक्स्ट बुक, ठीक है, करिकुलम, जो कॉमन टॉपिक है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक। तो आपको क्या होगा, कम पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टॉपिक नहीं बचेंगे हर सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए जो पेडालॉजी वाले सब्जेक्ट हैं। और ये वाले जो टॉपिक होंगे ना वो आपको टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसमें भी ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आईसीटी वाला, तो आईसीटी में से जो वो वाला क्वेश्चन आता है ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, ठीक। तो आपको सेकेंड यूनिट में यही टॉपिक कवर करने हैं। यूनिट थर्ड देखिए, यूनिट थर्ड में कॉमर्स रूम का सिर्फ एक बार लॉन्ग पूछा गया है, अदरवाइज आपको जो है ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, ठीक। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शॉर्ट में आती है। टीचिंग एड्स जो हैं वो लॉन्ग में आ सकते हैं। और टेक्स्ट बुक ऑफ कॉमर्स टीचिंग, ये भी शॉर्ट में आती है। तो यूनिट थर्ड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर पढ़ लेंगे तो अच्छा है। क्योंकि एग्ज़ाम से, देखिए एग्ज़ाम से पहले जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आएंगे उस दिन आपको पूरा दिन मिलेगा एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। आप जो है सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके बाद
हर एग्ज़ाम में आपको एक लीव मिली हुई है, तो उस लीव वाले दिन आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका मिस ना हो, ठीक है। 4th यूनिट में यूनिट प्लान, रिसोर्स प्लान, कंटेंट एनालिसिस। देखिए कंटेंट एनालिसिस का जो है हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में आता है, ठीक। और लेसन प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो लेसन प्लानिंग का क्वेश्चन भी हमें मिस नहीं करना है। ये वाले जो हैं आपको शॉर्ट में मिल सकते हैं, ठीक। यूनिट 5 देखिए करिकुलम, ये तो आपको करना ही। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये भी हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट का है, ठीक। उसके बाद है कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद अदर सब्जेक्ट। कोरिलेशन का मतलब कि अदर सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करना है, उनको भी एक्सप्लेन करना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। प्रोफाइल ऑफ अ गुड कॉमर्स टीचर, ये भी आ सकता है। और प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ कॉमर्स टीचर, तो ये भी आ सकता है। तो यूनिट 5 जो है आपको सभी टॉपिक इसमें कवर करने हैं। ऑल टॉपिक आर इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। यूनिट 6, हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट की यूनिट 6 जो है आपको इवैल्यूएशन की ही मिलेगी। दिस इज़ अ कॉमन टॉपिक एज वेल। ये भी मैं आपको कराऊंगी ताकि आपकी कॉमन टॉपिक की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। आपको पेडोलॉजी के हर सब्जेक्ट में कॉमन टॉपिक मिलेगा। अभी मैं आपको जैसे PYQ दिखाऊंगी और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी ना, तो आप देखना इवैल्यूएशन का टॉपिक भी बहुत बार पूछा गया है। तो अगर आप एक पेडोलॉजी में प्रिपेयर करेंगे तो दूसरे पेडोलॉजी सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि मेन पॉइंट्स वही होते हैं जो हर पेडोलॉजी में सब्जेक्ट में आपको लिखने हैं, ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। गुड कैरेक्टरिस्टिक्स भी, अचीवमेंट टेस्ट जो है ये भी आपको प्रिपेयर करना है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमिडल टीचिंग, देखिए ये भी आपने देखा होगा, तो आपको हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट में मिलेगा। ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वैसे लॉन्ग में प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 1 या 2 बार ये लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। ईजी टॉपिक है, ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये तो रहे यूनिट वाइज टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब देखिए 2016 के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि वेरी शॉर्ट में अलग से आपको सारे PYQ करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट है कॉमर्स इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट, एक्सप्लेन। ये वाला क्वेश्चन जो है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके साथ ही क्वेश्चन दे दिया डिस्कस द स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेशन विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट डे इंडियन इकोनॉमिक, कि वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वाणिज्य शिक्षा के दायरे पर चर्चा करें। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको फर्स्ट में, ठीक है। वैसे भी आप ये शॉर्ट में प्रिपेयर करेंगे, चाहे लॉन्ग में करें या ना करें, क्योंकि ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपका जैसे 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आप 8 नंबर में ऊपर वाला कर दीजिए, 8 नंबर में नीचे वाला। इस तरीके से अगर आप डिवाइड करके करेंगे ना मार्क्स को, तो ईजिली आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें कितना कंटेंट लिखें, ठीक है। चॉइस में दिया है व्हाट इज द नीड ऑफ अ टेक्स्ट बुक, डिस्कस द पॉइंट्स ऑन विच यू वुड इवेल्युएट अ कॉमर्स टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है, उन बिंदुओं पर चर्चा करें जिन पर आप वाणिज्य पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक के बारे में। दिस इज ऑल्सो अ कॉमन टॉपिक, ठीक। नेक्स्ट है राइट क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एक्साइटिंग कॉमर्स करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज इन उत्तर प्रदेश आर गिव सजेशन फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर मौजूदा वाणिज्य पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखें और इसमें सुधार के सुझाव दीजिए। चॉइस में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉमर्स एजुकेशन, एक्सप्लेन द एम ऑफ गोल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, सॉरी ये मेन है, मेन गोल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट हायर सेकेंडरी स्टेज, कि वाणिज्य शिक्षा शब्द से क्या समझते हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के अमीन लक्ष्यों की व्याख्या करें, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको। थर्ड है फिर से टेक्स्ट बुक के बारे में, कि क्या क्राइटेरिया होता है एक अच्छी टेक्स्ट बुक के सिलेक्शन के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सभी पेडोलॉजी में मिलेगा। और देखिए फिर से इवैल्यूएशन का क्वेश्चन, और ये इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है ना, ये आपको हर पेडोलॉजी सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट लास्ट यूनिट में मिलेगा,
ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन टॉपिक। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारे कॉमन टॉपिक करा दूँ। ठीक है, आप शॉर्ट देखिए, आपको मैंने ये लॉन्ग में प्रिपेयर करने के लिए बोला था, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। कॉमर्स रूम भी मैंने आपको बोला है शॉर्ट में आएगा, ये वाला तो आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हैं तो शॉर्ट में भी हो जाएगा। फिर 3 टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, ये भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। वट स्पेसिफिक क्वालिटी शुड अ कॉमर्स टीचर पॉजेस टू मेक हिज अ टीचिंग इफेक्टिव, कि मतलब एक वाणिज्य शिक्षक में अच्छी क्वालिटीज़ क्या होती हैं कॉमर्स टीचर की, जो अपने टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको हर पेडालॉजी सब्जेक्ट में मिलेंगे। जैसे कॉमर्स टीचर की जगह मैथ्स टीचर कर देगा, मैथ्स की जगह बायोलॉजिकल टीचर कर देगा, है ना, या फिर फिजिक्स टीचर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस होता है। यूनिट मेथड भी मैंने आपको बोला है शॉर्ट में करना है। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ चार्ट मॉडल, ये भी शॉर्ट में बताया था। एस्से टाइप एग्जामिनेशन शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। और थ्रो लाइट विद एग्जाम्पल ऑन द मैक्सिमम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 क्वेश्चन को छोड़ने की चॉइस होती है, तो काफ़ी अच्छी खासी चॉइस मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको एवरी ईयर देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, तो आप वो ज़रूर करके जाइएगा। मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2018 के देखते हैं अब। फर्स्ट है डिस्क्राइब द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट सेकेंडरी लेवल, ये अभी 2016 में भी आया है। फिर देखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर पेडालॉजी सब्जेक्ट के हो सकता है 2024 में भी देखने को मिले। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का है। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आई टोल्ड कि आपको मेथड सारे करने हैं, अलग से भी मेथड पूछ लिए जाते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड पूछा है। माइक्रो टीचिंग स्किल्स है, दिस इज ऑल्सो अ कॉमन टॉपिक जो आपको हर पेडालॉजी सब्जेक्ट में मिलेगा। ठीक है, ये भी मैं आपको ज़रूर कराऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये वाला टॉपिक भी कराऊं, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। आपको लॉन्ग भी आते हों, आपको शॉर्ट भी आते हों, इसलिए मैंने आपके साथ ना वेरी शॉर्ट ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, ताकि आप वेरी शॉर्ट पहले प्रिपेयर कर लो और एग्ज़ाम में सिर्फ लॉन्ग का टाइम बचे आपको पढ़ने का। क्योंकि लॉन्ग जो है आप अपनी लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, ईजिली आप उसको लिख पाओगे। ठीक है, थर्ड है व्हाट योर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, दोबारा रिपीटेड है। फिर देखिए करिकुलम कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये अभी जो है शॉर्ट में पूछा था, बट मैंने जब आपको टॉपिक बताया तो उसमें मैंने बताया है कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। और ये प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन हर पेडालॉजी सब्जेक्ट में पूछा गया है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट के पास पेडालॉजी ऑफ कॉमर्स है डेफिनेटली एक अदर सब्जेक्ट भी होगा, एसएसटी हो सकता है। ठीक है, तो एसएसटी में भी ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर ये व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। प्रोजेक्ट मेथड है, डिमोन्स्ट्रेशन टेक्निक है ना। फिर को करिकुलर, यहाँ को रह गया, को करिकुलर एक्टिविटीज इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, कि वाणिज्य शिक्षण में पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के महत्व को स्पष्ट करें। उसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, ये आपको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना है। लेसन प्लानिंग भी बताया है, गुड टेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, 2019 के देखते हैं अब। फर्स्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इन स्कूल, कॉमर्स एजुकेशन इन स्कूल कंसिडरिंग द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूल में वाणिज्य शिक्षा के महत्व पर चर्चा करें। ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, आपको यूनिट फर्स्ट में मिल जाएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज़ इवेल्युएशन का क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द जर्नल एंड स्पेसिफिक क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडल कॉमर्स टीचर, तो कर सकते हो आप क्वालिटीज़ को
फिर उसके बाद डिस्कस द नीड, इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि डिस्कस द वेरियस ऑडियो वीडियो एड्स, ये तो मैंने आपको बोला ही है, ये भी हर पेडालॉजी का सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑडियो वीडियो एड्स के बारे में। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, हाउ वुड यू कोरिलेट कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी। आपके लिए ये वाला कॉमन टॉपिक है ऑडियो वीडियो एड्स का। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और आप ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हर पेडालॉजी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक। तो इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे ना तो आपके लिए सिलेबस ना कम हो जाएगा जो आपको प्रिपेयर करना है। फिर है कॉमर्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, ये भी बता दिया मैंने कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंस कॉमर्स टीचिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस जो है ये भी ऑलमोस्ट हर पेडालॉजी में पूछा गया है। डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम, फिर रेसिटेशन मेथड के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके मेरिट्स बताने हैं। देन कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस, फिर रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक का आप कैसे सिलेक्शन करेंगे, ये वेरी शॉर्ट में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि रेफरेंस बुक क्या होती है। फिर डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, एसे टाइप टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन या मेजरमेंट और इवेल्युएशन का डिफरेंस ऑलमोस्ट ये भी आपको हर पेडालॉजी सब्जेक्ट में मिलेगा, ठीक। 2022 के क्वेश्चंस देखते हैं अब। ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन पूछा है, ऑडियो विजुअल एड्स का क्वेश्चन पूछा है जो रिपीट है, समझ लो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग स्किल, माइक्रो लेसन वाला आपको इसमें टॉपिक लिखना है। फिर देखिए व्हाट इज मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, ये भी आपको पेडालॉजी के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में मिलेगा कि मेजरमेंट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप इवेल्युएट करोगे। तो देखो यहाँ पे है विच मेथड विल बी यूज टू इवेल्युएट द कॉमर्स स्टूडेंट। अदर सब्जेक्ट में क्या होगा, मैथ्स स्टूडेंट, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, कॉमन सी बात है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है कॉमर्स स्टूडेंट, इंग्लिश का सब्जेक्ट है इंग्लिश स्टूडेंट, हिंदी का सब्जेक्ट है हिंदी स्टूडेंट। इस तरीके से ही आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म करिकुलम, ये भी सबका कॉमन है, लेसन प्लान कॉमन है, ठीक। तो कॉमन जो है वो पहले पढ़ना। बी सेक्शन देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स टीचिंग, इंट्रोडक्शन स्किल बतानी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। फिर है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन अ गुड टेक्स्ट बुक, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपके साथ इसकी PDF शेयर करूँगी, आप PDF लेना और जितने भी कॉमन टॉपिक दिखेंगे पहले उनको टिक मार्क करना इस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा ये कॉमन टॉपिक है जो हमें दूसरे पेडालॉजी में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिलेबस क्या हो गया, कम हो गया दोनों सब्जेक्ट का। उसके बाद आप कैसे टिक करोगे, ये टिक करोगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, उनको आप किसी भी मार्क से, जो भी आपका मार्क हो, ठीक है, या ऐसे, ठीक, कैसे, ऐसे, कैसे भी मार्क जो आपको ठीक लगे जिससे आप समझ पाओ, मार्क करके आप देखना कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे सिलेक्शन ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, ये लॉन्ग में भी मिलेगा, ये शॉर्ट में भी मिलेगा। तो सिर्फ PDF पढ़ के छोड़ देंगे, देखिए अब इतना टाइम तो नहीं है आपके पास ऑफ कोर्स कि आप जो है नोट्स बनाएं, है ना। तो आपको सिर्फ कॉमन टॉपिक पढ़ने हैं और सारे रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, दैट्स इट। अगर आप इतना भी करके जाएंगे ना तो आपको बहुत हद तक एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, चॉइस आती है, लॉन्ग में भी आपको 6 में से 3 करने होते हैं, शॉर्ट में आपको 8 में से 4 करने होते हैं और वेरी शॉर्ट में 10 में से 8 करने होते हैं, ठीक है। अच्छी खासी चॉइस मिलती हैं और आपको छोड़ के कुछ नहीं आना, सब कुछ करके आना है, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो। अब नहीं आने पे आपका एक सवाल होगा कि कैसे करोगे, तो मैंने आपको ये अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उसमें कोई भी ऐसा वर्ड उठाइए जो आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ हमने इसके बारे में कभी सुना है, कभी पढ़ा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी और उस क्वेश्चन को समझने में। तो आप उस वर्ड से उस इवेंट करता हुआ ही आंसर लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको कुछ भी लिख के आना है, कुछ भी लिख के आने से कभी मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। फिर है वाई लेसन प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट इन कॉमर्स टीचिंग, थोड़ी सी लाइन चेंज कर दी,
है ना। लैंग्वेज चेंज करके क्या हुआ, पूछा लेसन प्लानिंग ही है कॉमर्स टीचिंग के बारे में, लेकिन लैंग्वेज को चेंज कर दिया। फिर साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, फिर है ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पूछा है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। अब 2023 के देखते हैं। देखिए 2023 में ब्लूम टेक्सोनॉमी आया था, माइक्रो टीचिंग भी आया था लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, फिर कंटेंट एनालिसिस, जब मैंने आपको टॉपिक बताया था आई टोल्ड कि कंटेंट एनालिसिस सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, लेकिन कंटेंट एनालिसिस जो है वेरी शॉर्ट में भी बहुत सारे पेडालॉजी में आया है। और कंटेंट एनालिसिस मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो शेयर करी है ना, उसमें कंटेंट एनालिसिस और पेडालॉजिकल एनालिसिस इसके बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर से देखिए कॉमर्स रूम, ये भी मैंने आपको कहा था कि एक ही बार सिर्फ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग में पूछा गया है ये। ठीक, फिर से देखिए रिपीटेड है मेजरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में। और व्हाट आर द प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अ कॉमर्स टीचर, आपको प्रोफेशनल क्वालिटीज़ बताती है, पर्सनल क्वालिटीज़ नहीं बतानी है। ये डिफरेंस देख लेना ध्यान से, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को कि पर्सनल पूछी है प्रोफेशनल पूछी है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक माइनर सी लाइन होती है दोनों के बीच में, ये समझ लो आप। ठीक, आप 2023 के शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स, ऑडियो विजुअल एड्स, टेक्स्ट बुक कॉमर्स की, इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड यूनिट प्लान है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, फिर से अचीवमेंट टेस्ट है। व्हाट इज़ द यूटिलिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल इन कॉमर्स टीचिंग, तो ऑलमोस्ट रिपीटेड हैं। आपको बहुत सारे सिलेबस में से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आई नो बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। तो आप अगर कुछ क्वेश्चन भी पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत हद तक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि ये सिर्फ गेस पे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है 100% आपको यही मिलेंगे, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आपको गलत इन्फॉर्म नहीं करूँगी। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सब कुछ पढ़िए, अगर पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक दिन में बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़िए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी मैंने इम्पॉर्टेंट बताए हैं, वो पढ़ेंगे तो आपको इनफ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, उसके भी सभी लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट शेयर कर दिए। वो सारे गेस्ट क्वेश्चंस हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम क्रैक करने में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।